माया का जंगल। एक गांव की कहानी है जहां लोग कहते हैं कि जंगल में जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। वो 5 साल पहले एक लड़की माया जंगल में खो गई थी और तभी से जंगल के बारे में रहस्यमयी बातें फैलने लगीं। अब एक युवा पत्रकार विवेक इस गांव में आता है ताकि वह जंगल के रहस्य को उजागर कर सके। कहानी फ्लैशबैक और वर्तमान में घूमती रहती है। विवेक को धीरे धीरे ये एहसास होता है कि माया का अस्तित्व सिर्फ एक लड़की का नहीं बल्कि जंगल की आत्मा का प्रतीक है। कहानी के अंत में यह स्पष्ट होता है जंगल के भीतर की हर चीज उसके अपने नियमों पर चलती है। एपिसोड जंगल की दहलीज। कहानी की शुरुआत गांव के शांत माहौल से होती है। गांव का नाम सतनपुर है, जो चारों ओर से एक घने जंगल से घिरा हुआ है। गांव के लोगों की जिंदगी सामान्य लगती है, लेकिन उनके चेहरों पर एक अजीब सा डर साफ झलकता है। विवेक, एक युवा पत्रकार, गांव के बस स्टॉप पर उतरता है। वह नोटबुक, कैमरा और बैग के साथ तैयार है। गांव के लोग उसे अजीब नजरों से देखते हैं। एक बुजुर्ग बाबा नागेश्वर उसे चेतावनी देते हैं, जंगल की दहलीज पर मत जाना बेटा, जो गया वो कभी लौटा नहीं। विवेक बाबा की बातों को अंधविश्वास समझकर हंस देता है और आगे बढ़ जाता है। विवेक गांव के एक छोटे से ढाबे में चाय पीते हुए गांव वालों से सवाल पूछता है। लोग माया का नाम सुनते ही डर जाते हैं और चुप्पी साध लेते हैं। एक युवा लड़की स्मिता, जो विवेक की मददगार बनती है, उसे बताती है 30 साल पहले माया नाम की लड़की जंगल में खो गई थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा अब जंगल में भटकती है। विवेक इसे सिर्फ एक कहानी मानता है और जंगल के रहस्य को उजागर करने की ठान लेता है। अगले दिन विवेक और स्मिता जंगल की ओर जाते हैं। जंगल का रास्ता बेहद डरावना और वीरान है। पक्षियों की आवाजें भी धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। जंगल की सीमा पर एक पुराना बोर्ड लगा है, आगे जाना मना है, खतरा है। विवेक बोर्ड की परवाह किए बिना अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन स्मिता रुकने की जिद करती है। विवेक कैमरा ऑन करता है और जैसे ही वह जंगल के अंदर कदम रखता है, अचानक एक तेज हवा चलती है और चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगती हैं। विवेक को एक परछाई जंगल के भीतर जाती दिखती है। वह हैरान होकर बोलता है, यह कौन था? स्मिता घबराकर कहती है, वो माया हो सकती है। कैमरे में रिकॉर्ड होती अजीबोगरीब हलचल के बीच एपिसोड खत्म हो जाता है। जंगल की कहानियां केवल कहानियां नहीं होती, कभी-कभी वे सच से भी खौफनाक होती हैं। क्या विवेक माया के रहस्य को उजागर कर पाएगा या जंगल उसे भी अपना शिकार बना लेगा?